आपके पास जब बहुत चीज भी हो जाए तो उसका दिखावा मत करिए, मत बताइए, लोगों के पास प्रदर्शन मत करिए, क्योंकि आजकल लोग दुखी हैं। वो अपने में दुखी हैं, आप अपना गा रहे हैं, हमारे पास इतना, हमारे पास इतना है ना। और सत्यराजित पहुंच गया राजभवन में। श्री कृष्ण ने कहा कि इसके पास धन ज्यादा हो गया तो इसे अभिमान आ गया है, तो एक काम कर, ये मणि जो है हमारे राजकोष में जमा कर दे। सत्यराजित को लगा कि द्वारिका का इतना भारी राजा बन गया, सोने की नगरी द्वारिका का मालिक बन गया, फिर भी इसकी लूट खसोट की आदत गई नहीं। देना नहीं चाहा सत्यराजित, वहां से चुपचाप उठा और आ गया। कृष्ण ने इसलिए कहा था कि भैया जिसके पास धन ज्यादा होता है उसके जान माल को खतरा रहता है, लेकिन सत्यराजित माना नहीं। हमारे यहाँ धन कितना होना चाहिए, कितनी संज्ञा है धन की मात्रा की, कितना धन होना चाहिए, आप थोड़ा विचारिए। बड़े धन्ना सेठ इतना, हम करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, इतना ना ना। बाबा ने कहा साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, इतना धन होना चाहिए। सत्यराजित ने वो मणि नहीं दी, लौट करके आ गया और हुआ वही जिसका अंदेशा श्री कृष्ण ने कहा था कि जान माल का नुकसान होता है। और सत्यराजित का भाई है प्रसेन, उस मणि को धारण करके शिकार खेलने गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन निकल गए, प्रसेन शिकार से लौट करके नहीं आया। सत्यराजित खोज में निकला तो देखा भाई मृत पड़ा हुआ है और उसके गले में वो मणि नहीं है। तब जो है सत्यराजित को ये संदेह हुआ कि कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके उस मणि को छीन लिया। और सत्यराजित आया, अपने भाई का अंतिम संस्कार किया और अपनी पत्नी से कहता है, देख श्री कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी, मैंने दिया नहीं, तो उसने मेरे भाई को मार करके मणि को छीन लिया, लेकिन इस बात का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, तो तू इस बात को किसी से कहियो मत। और जहां मनुष्य से कह दो कि इस बात को किसी से कहना मत, इस काम को करना मत, उसी काम को वो पहले करता है जिस काम के लिए मना किया जाए। इस बात को बोल मत देना, तो सुबह आपको पता चलेगा पूरे गांव में हल्ला हो जाया रहेगा। सत्यराजित की पत्नी गई अपनी सहेली के पास और कहा, देख तू मेरी पक्की सहेली है, इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ अपना जान करके कि कृष्ण ने मेरे देवर को मार करके मणि को छीन लिया, लेकिन हमने मारते हुए देखा नहीं है, तो तू इस बात को किसी से कहना मत। मैंने तुझे अपने को मार दिया, मणि को छीन लिया, लेकिन तू मेरी पक्की है तो मैंने तुझे कह दिया तू किसी से मत कर। वो पक्की अपनी पक्की के पास, और सारी पक्की पक्की में गांव भर में हल्ला हो गया कि कृष्ण ने प्रसेनजित को मार दिया। हम सोचते हैं कि हम किसी को कोई बात बता दें और सामने वाला वो बात दूसरे को न बताए। भैया जिस बात को आप न पचा पाए दूसरा कैसे पचाएगा, जिस बात को आप नहीं रोक पाए वो दूसरा तीसरा कैसे रोकेगा। कृष्ण ने कहा मैंने मारा नहीं है, और निष्कलंक अपने आप को प्रमाणित करने के लिए भगवान कृष्ण खोज में निकले। देखा कि सत्यराज प्रसेनजित का रथ पड़ा हुआ है, आगे गौर से निरीक्षण करते हुए बढ़े तो सिंह के निशान, सिंह मरा हुआ पड़ा है। और आगे बढ़े तो एक गुफा के बाहर जाम्बवंती बैठ करके उसी मणि के साथ में खेल रही थी। श्री कृष्ण ने कहा ये मणि मुझे दे दे, जाम्बवंती वनवासी कन्या है। वो डर गई, ये अनजान कौन पुरुष आ गया है। अपने पिता के पास जाकर के शिकायत करने लगी, एक अनजान पुरुष मेरा पीछा कर रहा है। पिता बूढ़ा है जाम्बवंत, बूढ़े पिता ललकारते हैं, कौन मेरी बेटी के पीछे लग गया। तो जाम्बवंत ने श्री कृष्ण को युद्ध की चुनौती दी है और 28 दिनों तक टक्कर का युद्ध चला है, घमासान युद्ध चला है। श्री कृष्ण अभी युवा है लेकिन जाम्बवंत वृद्ध है। जाम्बवंत रामावतार के जाम्बवंत है, लेकिन फिर भी टक्कर दिया और मारते मारते परमात्मा ने जाम्बवंत की नस नस ढीली कर डाली। अंत तो गत्वा 28वें दिन जाम्बवंत के हृदय स्थल पर
प्रभु के चरण पड़े हैं। देखते ही जाम्बवंत समझ गए, आहा ये तो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमल हैं। शरणागत हो गए, प्रभु आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे इष्ट हैं और मैं आपसे युद्ध कर बैठा, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्याम सुंदर ने कहा, जाम्बवंत आपकी इच्छा रामावतार में थी मुझसे युद्ध करने की, लेकिन आप मेरे ही पक्ष के योद्धा थे तो आप मुझसे बोल नहीं पा रहे थे। आपको कोई टक्कर का योद्धा रावण की सेना में दिखता नहीं था, केवल मैं दिखता था। तो उस अवतार की इच्छा को मैंने इस अवतार में पूरा कर दिया। अर्थात परमात्मा देर सवेर आपकी की हुई सदिच्छा को पूरा कर ही देते हैं। इस पर अकाट्य विश्वास रखना। आपकी सद इच्छा रखिए, यदि इच्छा पूरी होनी ही है, इसके 1000 प्रमाण हैं। आप जो भी इच्छा करेंगे उसी इच्छा की पूर्ति होती है। तो इसलिए सद इच्छा रखिए ताकि जब वो पूरा हो तो आपको आनंद आए। ऐसे दुष्कामना मत रखिए कि जब वो पूरा हो तो आपको कष्ट हो। मनुष्य सुख और दुख का निर्माता वो स्वयं है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, मनुष्य अपने भाग्य का, जो बिल्ली है वो बिल्ली रहेगी, जो गाय है वो गाय रहेगी, लेकिन जो मानव है वो अपना भाग्य स्वयं लिखता है। मानव संत बन, मानव महामानव बन सकता है, नर नारायण बन सकता है। उसके पास ये संभावना है, ये संभावना लेकर के आया है। जो अपने भीतर की संभावना को पहचान लेता है वो फिर महामानव बन जाता है। इसलिए मैं कहा करती हूँ, मन पर कंट्रोल करना सीख जाइए। मन यदि गलत इच्छा करता है उसको तुरंत अपने वश में करिए और मन को सही इच्छा करने के लिए प्रेरित करिए। तो मन में 1000 गुना शक्ति है, असीमित शक्तियां मन में समाहित हैं, असीमित शक्तियां। आइंस्टीन ने भी अपने दिमाग के 6% हिस्सा का ही उपयोग किया था। आइंस्टीन ने भी 6% का। सज्जनों, इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए मात्र 6% का उपयोग करके।